हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जिन्हें हम अपने सगे संबंधियों या मित्र को भेजते हैं या हम अपने मित्रों से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है उसमें व्यक्तिगत पत्र, दूसरा आता है सामाजिक पत्र। तो जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए भेजा जाता है। अर्थात एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए भेजता है, उसे हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। इसमें केवल एक ही प्राप्तकर्ता और एक ही प्रेषक होता है। प्रेषक का मतलब यहाँ भेजने वाले से है। अब देखिए, व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप। व्यक्तिगत पत्र में हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला आता है प्रेषक का पता एवं तिथि। हम सबसे पहले ऊपर जो भेज रहा है वह सबसे पहले अपना ऊपर पता लिखेगा, उसके बाद नीचे तिथि अर्थात दिनांक लिखेगा। उसके बाद यथायोग्य संबोधन। यथायोग्य संबोधन से तात्पर्य है, अगर कोई हमसे बड़ा है तो आदरणीय, या महिला है तो आदरणीय, पूज्य या पूजनीय, या फिर हमारे समान है तो हम उसके लिए प्रिय लिख सकते हैं। अपने छोटे के लिए प्रिय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, जैसा संबोधन जिसके लिए उचित है वैसा हमें संबोधन देना पड़ता है। आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, या आदरणीय माताजी को प्रणाम, या फिर अपना छोटा भाई या बहन है तो प्रिय अनुज। इस प्रकार से हमें संबोधित करते हुए पत्र आगे बढ़ना पड़ता है। अब आता है संबोधन के बाद अभिवादन। अभिवादन में क्या आता है? प्रणाम, चरण स्पर्श, या फिर हम कैसे सदा खुश रहो। ये सब चीज़ें जैसा हमारे पास संबोधन है उसके साथ वैसा ही अभिवादन भी रखना पड़ता है। उसके बाद हम पत्र का मुख्य विषय लिखते हैं। मुख्य विषय का मतलब जहाँ पर हमें लगता है कि ये जरूरी है, किस उद्देश्य से पत्र लिखते हैं, वो उन बातों का समावेश किया जाता है। अंत में उपसंहार। अब उपसंहार में क्या आता है? जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई हमसे बड़े हैं तो क्या है, यथायोग्य उपसंहार में आएगा। जैसे अंत में हमने अपने पिताजी को लिखा है तो माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को प्यार, ये हमारे उपसंहार में आएगा। या हमारा छोटा कोई हमसे भाई बहन है उसे लिखेंगे उपसंहार में। अगर हमें कहीं पर भी किसी प्रकार की सेवा का ज़रूरत पड़े तो आप मदद की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच कह सकते हैं, तुम्हारा अनुज। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा, ताकि उसके लगे कि हाँ, इसको जो है एहसास है कि मेरे अपने कर्तव्य का, एक छोटे भाई के प्रति जो है एक बड़े भाई का क्या कर्तव्य होता है, या एक बेटे का अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य होता है। ये सब चीज़ें उपसंहार के अंदर रखनी पड़ती है। और नीचे सबसे अंत में अपना नाम और पता, चाहे तो नाम ही लिख दें या फिर नाम पता पूरा लिख सकते हैं। वो भी किस तरफ? बाईं तरफ। ये ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। एक व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप हम आपके सम्मुख दिखाते हैं। जैसे बधाई पत्र है। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। देखिए, मकान संख्या 46। अब उसके बाद मोहल्ला प्रेमनगर ऋषिकेश का ये पत्र है। ये भेजने वाले हैं प्रेषक, जिनको हम कहेंगे। और 13 अप्रैल 2020 को ये पत्र लिखा जा रहा है। और किसको? अपने अखिलेश को लिख रहे हैं। जैसे लिखा है, प्रिय अखिलेश। यहाँ पर क्या है? संबोधन है, मधुर स्मृति अभिवादन है। मुझे अभी भी दूरभाष पर रवि ने बताया कि तुमने इस वर्ष 9वीं कक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बधाई। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षा में भी मेरिट लिस्ट में आओगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अगले वर्ष अपने माता पिता तथा विद्यालय दोनों का नाम रोशन करोगे तथा उन्हें गौरव प्रदान करोगे। तुम्हें मेरी ओर से बार बार बधाई। ईश्वर करे तुम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करो। यह आता उपसंहार के अंतर्गत। चाचा चाची को प्रणाम तथा आरती को स्नेह, जो अंतिम पंक्ति है।
तुम्हारा अभिन्न मित्र सोमेश।